नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका अभिनंदन। मैं हूँ सुधांशु रंजन। पिछले दिनों जो पहलगाम में घटना हुई, उसको लेकर पूरा देश बौखलाया हुआ है और विचलित है। उसके ठीक पहले मुर्शिदाबाद में घटना हुई, जहां निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उससे भी पूरा देश व्यथित था और उसके तुरंत बाद जो है पहलगाम की घटना हुई। दोनों में थोड़ा फर्क है। जो मुर्शिदाबाद की घटना है वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सांप्रदायिक हिंसा की घटना है और उसमें वक्फ के विरोधियों ने हिंदुओं पर हमला किया और उन हिंदुओं पर जिन्होंने वक्फ का कोई समर्थन नहीं किया था, वक्फ के समर्थन में कोई रैली नहीं निकाली थी, कोई नारेबाजी नहीं की थी। और वो किसी राजनीतिक दल की रैली नहीं थी, कोई सेकुलर पार्टी की रैली नहीं थी, बल्कि कट्टरपंथियों द्वारा निकाली गई रैली थी, जिसमें निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया गया। वो मारे गए और उनको फिर पलायन करना पड़ा। बड़ी संख्या से वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ। उस समय भी एक बात जो उठी थी, एक चर्चा पूरे देश में हुई थी कि जहाँ पर अन्य हिंसा की जो घटनाएं होती हैं, जिसमें अल्पसंख्यक शिकार होते हैं, तो विरोध होता है। निश्चित रूप से विरोध होना भी चाहिए, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो जो तथाकथित सेकुलर वर्ग है उसकी चुप्पी हैरान करने वाली होती है। उसके ठीक बाद जो पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद भी ये सवाल उठा है। वहाँ 26 निर्दोष जो पर्यटक थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। धर्म पूछ कर, जाति नहीं पूछी गई, लेकिन धर्म पूछा गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद फिर यही सवाल उठा है कि फिर वो जो सेकुलर वर्ग है उसकी चुप्पी जो है फिर से हैरान कर रही है, बल्कि एक तरह से उसको उचित भी ठहराया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो उसको उचित ठहराया भी है। रॉबर्ट वाड्रा ने तो खुल्लम खुल्ला जो है सो बयान दिया और इंटरव्यू दिया, जिसमें ये कहा कि चूंकि यहाँ मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए इस तरह की घटना हुई है। तो ये सीधा सीधा हेट स्पीच है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और चलाया जाना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा और हेट स्पीच का मुकदमा। खैर, प्रधानमंत्री ने ये बहुत साफ कर दिया है कि इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई होगी जिसकी कल्पना भी उन आतंकवादियों ने नहीं की होगी। मधुबनी में उन्होंने साफ कहा, अंग्रेजी में बल्कि वो बोलने लगे, आई से टू द वर्ल्ड दैट द पनिशमेंट विल बी एग्जेम्पलरी। इस तरह की सजा मिलेगी जो सोचा भी नहीं होगा उन लोगों ने। अभी तो खैर जो सिंधु जल समझौता है उसको निलंबित कर दिया गया है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट बनेगा, क्योंकि अब साफ कर दिया गया कि एक भी बूंद पानी पाकिस्तान में जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई उपाय हो सकते हैं और मैं तो भारत सरकार को ये भी सलाह दूंगा कि अगर JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का कार्यालय पाकिस्तान में खुला रह सकता है, खुल्लम खुल्ला काम कर सकता है, तो फिर बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन BLO का भी कार्यालय भारत में हो सकता है, उसको भी खुलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वो भी यहाँ से काम कर सकता है। अगर पाकिस्तान कर सकता है तो भारत भी ऐसा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। मैंने तो सिर्फ एक बात की चर्चा की है, क्योंकि ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि भारत को रौंदना और कुचलना बहुत ही आसान है। सावरकर ने कहा था, अब ये मैं सावरकर के बारे में उनकी विचारधारा पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि सावरकर को उद्धृत करने का गलत अर्थ लगाया जाए, लेकिन एक बात जो सावरकर ने कही थी, उन्होंने कहा था कि महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ने देश को नपुंसक बनाने का काम किया है, क्योंकि वो बार बार अहिंसा की रट लगाते रहे, जबकि भारत की परंपरा में अहिंसा नहीं है। और इस अहिंसा का जो रट लगाई गई, इस कारण से भारत को लोग बाहर से आकर के रौंदते रहे, चाहे हून हो, कुषाण हो, तुर्क हो, मुगल हो, अंग्रेज हो। यानी यहाँ जो लोग थे भारत में, भारतीय जो थे या हिंदू जो थे, उनको बाहर से आकर के लोगों ने रौंदा और हम जो है सो बर्दाश्त करते रहे। कत्लेआम कर दिया गया, चाहे कोई भी आया, लुटेरा आया, गजनबी आया, कोई भी आया, तैमूर लंग आया, लूटा भी और मारा भी। और चूंकि अहिंसा अहिंसा करके इतना नपुंसक बना दिया कि भारत ने कभी मुकाबला नहीं किया। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने भी जो गीता की व्याख्या की है, गीता रस में उन्होंने यही बात कही है कि यहाँ एक गलत जोर दिया गया निवृत्ति पे कि संसार से दूर भागो, संसार से दूर भागो। नहीं, जोर होना चाहिए प्रवृत्ति पे, और यही गीता का संदेश है। और ये गीता जो है वो कर्मयोग की पुस्तक है। वैसे पुराने कई टीकाकारों ने, शंकर ने, रामानुज ने, उन्होंने लिखा कि भक्ति योग की पुस्तक है, शंकर ने लिखा ज्ञान योग की पुस्तक है, लेकिन तिलक जी महाराज ने कहा कि ये जो है सो बिल्कुल ही कर्म योग की पुस्तक है, लेकिन निष्काम कर्म और प्रवृत्ति की तरफ बढ़ो, निवृत्ति की तरफ नहीं बढ़ो।
अब इस घटना के बारे में हम थोड़ा सा विचार कर लें कि ये घटना जो घटी है उसके कुछ दिन पहले ही जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा ही जो है हैरान करने वाला, हैरत अंगेज जो है भाषण दिया है और उसमें उन्होंने दो राष्ट्र का जो सिद्धांत, टू नेशन थियरी पर बहुत जोर दिया और साफ कहा कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक नहीं हैं, अलग हैं। अब सेनाध्यक्ष इस तरह की बात करे, क्या पाकिस्तान की सेना में कोई भी हिंदू नहीं है, क्या कोई गैर मुस्लिम नहीं है? वहाँ बहुत सारे ऐसे विभिन्न युद्धों में बल्कि 58 जो है सो गैर मुस्लिमों ने अपनी जान भी दी है। सेसिल चौधरी हिंदू हैं और उनको तो वहाँ जो है सितारे ज़ुर्रत और तगमाए ज़ुर्रत भी दिया गया है, लोगों ने जान दी है पाकिस्तान की खातिर। लेकिन सेनाध्यक्ष जो है वो सीधा सीधा मजहब के आधार पर भेदभाव की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। सियासतदान इस तरह की बात करते थे तो समझ में आता था, बल्कि गलत वो भी था, वो भी उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए कम है, लेकिन सेना का अध्यक्ष इस तरह की बात करे और सरकार की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं आए, ये हैरान करने वाला जरूर है। और उसके तुरंत बाद इस तरह की घटना, तो ये माना जा रहा है कि जो आसिम मुनीर ने कहा था वो आतंकवादी संगठनों को उकसाने के लिए कहा था और एक सीधा संदेश था कि तुम इस तरह की जो है हरकत करो। अब ये बात जो उन्होंने कही उसमें कुछ उनके जो है अज्ञान, बल्कि कहा जाए कि जाहिल पने को भी दर्शाता। उन्होंने कहा कि कलीमा के आधार पर केवल दो मुल्क बने हैं। एक जो है वो बताते हैं कि रियासत तैयबा, ये मदीना में बना, मोहम्मद के द्वारा बनाया गया, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बनाया गया, और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन जो पहले की बात कर रहे हैं कि रियासत तैयबा, उसके बारे में आपको बता दूं कि जब मोहम्मद गए थे मक्का से मदीना तो उन्होंने एक मदीना चार्टर या कॉम्पैक्ट बनाया था, और इसलिए था कि मक्का से जो कुरैश वहाँ गए थे और वहाँ जो अंसार थे और अन्य जातियाँ थी या वहाँ कुछ यहूदी थे, वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो लोग साथ कैसे रहेंगे इसके लिए एक चार्टर बनाया गया था, एक समझौते का चार्टर था। और इसके बारे में बल्कि तारिक फतेह ने अपनी किताब द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट में लिखा है कि कोई यूनिवर्सल इस्लामिक स्टेट की बात उसमें नहीं थी, क्योंकि उसी चार्टर को मोहम्मद ने मक्का में लागू नहीं किया। तो एक चार्टर था और ये कह रहे हैं कि एक मुल्क पहला बना और दूसरा जो है सो पाकिस्तान बना। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान मजहब के आधार पे बना था, ये कह रहे हैं कि कलीमा के आधार पे। अब कलीमा जो है ये इसका इस्तेमाल करना भी बड़ा खतरनाक है कि कलीमा 6 होते हैं और उसमें सब में ये बात है कि अल्लाह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, मोहम्मद जो है सो उनके पैगंबर हैं, उनके मैसेंजर हैं। वो 6 में ये बात बार बार आती है। तो अगर सेनाध्यक्ष ये कहता है कि अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो फिर और जो संप्रदाय के लोग हैं, खास करके सेना में, हम आम नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं, सेना में है, तुमको क्या संदेश देना चाहते हैं कि उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ये बड़ा ही जो है एक हैरत अंगेज उन्होंने भाषण दिया। अब आप समझ ही सकते हैं कि सेनाध्यक्ष के भाषण के बाद इस तरह की घटना, उसका क्या मतलब होता है। पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज़ को एक साक्षात्कार में कहा कि हम गंदी हरकत पिछले 3 दशकों से करते आ रहे हैं, यानी आतंकवादियों की मदद करना, आतंकवादी संगठन की हम हर तरह से मदद कर रहे हैं, सपोर्टिंग देम, ट्रेनिंग देम, फंडिंग देम, यानी उनको पैसे दे रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं पश्चिमी राष्ट्रों के लिए, अमेरिका के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। और सोवियत संघ के खिलाफ जो 1980 के दशक में हमको लड़ना पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि हम तो लड़ रहे थे और ये जो आतंकवादी थे वो वॉशिंगटन में देर वाइनिंग एंड डाइनिंग, वहाँ शराब पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं, मौज कर रहे थे। और फिर 9/11 की घटना जो हुई अमेरिका में ट्विन टावर को जिसमें उड़ाया गया था, उसके बाद भी हमने अमेरिका का साथ दिया था। अगर ऐसा हम नहीं करते तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है बिल्कुल साफ सुथरा होता और पाकिस्तान पर कोई दाग नहीं आता। हालांकि मैं समझता हूं कि ये जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 9/11 के बाद साथ अगर नहीं देते तो शायद ये उसकी मजबूरी थी, साथ उसने अपने ओर से आगे बढ़ करके दिया था, क्योंकि फिर ऐसा नहीं करने पर भारत जो है अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में बेस देने को तैयार हो गया था और पाकिस्तान अगर उसका विरोध करता तो शायद अमेरिका उस समय इस स्थिति में था कि पाकिस्तान का नामो निशान भी मिटा देता। तो ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार तो कर ही लिया है, लेकिन ये कोई नई स्वीकारोक्ति नहीं है। बहुत पहले से ये बातें कई पुस्तकों में आ चुकी हैं। जब पहला जो युद्ध हुआ
1947 में ही शुरू हो गया युद्ध, और उस समय वहाँ के जो जनरल जिन्होंने पूरा मास्टरमाइंड किया था उनकी भी किताब है। वैसे हुसैन हक्कानी ने भी जो किताब लिखी है पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, उसमें उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं कि शुरू से ये प्रचार किया गया पाकिस्तान बनने के बाद से ही कि भारत ने बंटवारे को स्वीकार नहीं किया और भारत एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसको जो है सो हमको हमेशा इसके प्रति सावधान रहना है। मुस्लिम लीग का अखबार जो डॉन है उसमें उस समय संपादकीय छपता था गन रादर देन बटर, यानी हमको रोटी और मक्खन नहीं चाहिए, हमको जो है सो बंदूक चाहिए। जिन्ना के उत्तराधिकारी ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान की विचारधारा क्या है, वो तीन है। एक है इस्लाम, हॉस्टिलिटी टू इंडिया, भारत के खिलाफ दुश्मनी, और उर्दू भाषा। ये तीन जो है वो विचारधारा के अंग हैं और उसी पर पाकिस्तान जो है सो बना है। चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने तो इस्लामिस्तान बनाने की बात कही कि जितने विश्व में मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको एक साथ लाया जाना चाहिए और पाकिस्तान की जो है भाषा अरबिक होनी चाहिए, और जो ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला बोली जाती है उसकी भी लिपि बदल करके अरबिक कर दी जानी चाहिए। और उन्होंने वर्ल्ड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी जो है सो वहाँ आयोजन किया था, जिसका मतलब था कि पैन इस्लामिज्म को बढ़ावा देना है। तो यानी शुरू से ये बात कही गई कि भारत खतरा है, भारत ने बंटवारे को स्वीकार नहीं किया है, पाकिस्तान का वजूद जो है वो खतरे में है, भारत जो है हमेशा इस ताक में रहता है कि वो उसको नुकसान पहुंचाए, और भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, ये प्रचार भी बार बार वहाँ किया जाता है। उसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर वो ये मान लेता है तो फिर पाकिस्तान के बनने का जो आधार है, द वेरी रीजन द एथर, वही समाप्त हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान भारत में मुसलमान सुरक्षित रह सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। अब थोड़ा सा हम इतिहास में जाकर के देखें कि आखिर ये हिंदू और मुसलमानों के बीच जो इतना अविश्वास हुआ और इस तरह की सांप्रदायिकता हुई, उसके पीछे कारण क्या है, क्या उसका जो है इतिहास है, उसकी पृष्ठभूमि है। तो हम चलते हैं थोड़ा पीछे। 1857 में जो विद्रोह हुआ है, रिवोल्ट, जिसको कि अंग्रेज लोग पुलिस म्यूटिनी कहते हैं, जो हम नहीं मानते हैं, और सावरकर उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उससे बहुत लोग सहमत नहीं है, लेकिन एक बड़ा विद्रोह था, रिवोल्ट था। और उसके बाद जो है सो सत्ता सीधा सीधा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके सम्राट के हाथ में सत्ता चली गई थी। तो उस समय ये अंग्रेजों का मानना था कि ये जो विद्रोह है उसमें मुसलमानों की अग्रणी भूमिका रही है। कई ऐसे मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, बेगम हजरत महल या बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनके अलावा खिताती खान पिंडारी, और जो पूरा विद्रोह का जो नेता बनाया गया था वो थे नवाब वलीउद्दीन खान। तो एक भावना अंग्रेज़ों के अंदर आ गई थी कि मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका इसमें है, और ये भी सही है कि उनको भी लगता था कि जो उनकी सत्ता चली गई है उसको वापस पाने का ये एक अच्छा मौका था। हालांकि ये विफल रहा, लेकिन ये मौका था। तो इसलिए 1857 के बाद जो अंग्रेजों की भूमिका थी उसको कहा जा सकता था कि प्रो हिंदू एंटी मुस्लिम, वो हिंदुओं के पक्ष में और मुसलमानों के खिलाफ थी। वैसे डिवाइड एंड रूल की नीति 1857 के पहले से आ गई थी, और ये भी इतिहासकारों का मानना है कि जो ये विद्रोह हुआ उसके पीछे भी यही कारण था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। अब बांटो और राज करो ये था कि एक समुदाय को या एक गुट को कुछ ज़्यादा जो है फायदा पहुंचाओ, उस क्षेत्र का विकास कर दो जहां एक खास समुदाय के लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से दूसरों में ईर्ष्या पैदा होगी, आपस में लड़ाई होगी और उनको राज करने में सुविधा होगी। तो डिवाइड एंड रूल था, लेकिन 1857 के बाद वो बदल कर डिवाइड एंड मेंटेन हो गया। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, और उसका कारण यह है कि अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि इतने बड़े विद्रोह के बाद बिना भारतीयों के समर्थन के सरकार चलाना मुश्किल है। और उस अधिनियम के आने के बाद मुसलमानों को भी ये लग गया कि अगर लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ रहा है, जो कि ये पहला कदम माना जा रहा है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, तो फिर संख्या जो है तादाद की बड़ी भूमिका होगी और उसमें फिर हिंदुओं को लाभ मिल जाएगा, क्योंकि मुसलमानों की तादाद कम है। तो ये उन लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर क्या करना होगा। और ऐसा नहीं है कि बांटो और राज करो की नीति केवल अंग्रेजों ने चलाई थी, फ्रांसीसी भी थे, यहाँ पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, उन लोगों ने भी जो है सो इस नीति के तहत काम किया था।
और वो लगातार चल रहा था। तो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड मेंटेन, फिर डिवाइड एंड कंकर, इस तरह की बहुत सारी नीतियां जो है सो आई थी। इस बीच एक और भी बात हो रही थी कि जो हिंदू थे वहाँ कई उसमें सुधार के भी आंदोलन चल रहे थे। प्रार्थना सभा है या ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है, महाजन सभा है, इस तरह के बहुत सारे जो है सुधार के आंदोलन चल रहे थे। और एक इंडियन एसोसिएशन भी बन गया था जिसकी परिणति 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में होती है। लेकिन मुसलमानों के बीच ऐसा नहीं था, तो उनके अंदर भी इस तरह की बात आ रही थी कैसे उनका उद्धार होगा। और 1855 में अंजुमन ए इस्लाम नाम का संगठन बनाया गया था। एक उसी समय अरब में जो है वहाबी आंदोलन चला और सैयद अहमद बरेलवी के माध्यम से वो भारत आया और उसने थोड़ा अंग्रेजों और ब्रिटिश के बीच जो है सो दूरी बढ़ा दी। लेकिन 1870 के बाद ये नीति उलट गई और फिर मुसलमानों को अंग्रेज ज़्यादा पसंद करने लगे और हिंदुओं के थोड़े खिलाफ हो गए। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी और फिर जब सभी जनहित के मुद्दों को कांग्रेस उठाने लगी, तो उसके बाद निश्चित रूप से ब्रिटिश जो है हिंदू के ज़्यादा खिलाफ होने लगे। हालांकि कांग्रेस में मुसलमान भी काफ़ी बड़ी संख्या में थे। सैयद अहमद खान उस समय तक राजनीतिक फलक पे आ चुके थे और वो ये कहते थे कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो भारत माता की दो आंखें हैं। लेकिन कांग्रेस से जब उनकी दूरी बढ़ी और फिर वो अंग्रेज़ों की तरफ बढ़ने लगे, तो उसके बाद उनका जो है उनकी सोच बदल गई थी। और उसके बाद जो है सो बहुत और भी फर्क आता है। एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन बनता है, अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना होती है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि सैयद अहमद खान ने कभी भी उलेमा को प्रधानता नहीं दी, उलेमा को कोई अहमियत नहीं दी गई। लेकिन 1898 में उनके इंतकाल के बाद मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, उन दोनों का अलीगढ़ कॉलेज के ऊपर जो है सो वर्चस्व हो गया और फिर से उलेमा की भूमिका वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो गई। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और उसको भी फिर ब्रिटिश का समर्थन मिलने लगता है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई तो मुख्य 3 उद्देश्य उसके शुरू में कहे गए थे। एक तो मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना, दूसरा था राज के प्रति वफादारी, लॉयल्टी टू द राज, और तीसरा था सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करना। अब ये अलग बात है कि बाद में वो काफ़ी सांप्रदायिक हो गया, लेकिन मकसद जो शुरू में रखा गया था वही था। फिर 1905 में जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया तो उसको भी जो है वही डिवाइड एंड रूल के तहत माना गया कि हिंदू मुस्लिम के बीच तफरका पैदा करने के लिए किया गया। और फिर 1911 में उसको ख़त्म भी किया गया क्योंकि उसको मुसलमानों ने पसंद नहीं किया कि इसको ख़त्म किया जाए। दरअसल जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनको काट करके अलग किया गया था। तो ये सारी बातें थी। और जो इतिहास भी लिखा जा रहा था वही बड़ा अजीबोगरीब है। जो जेम्स मिल ने पहला भारत का इतिहास लिखा तो उसमें जो उन्होंने पीरियडाइजेशन किया है, जो अलग अलग जो पीरियड्स जो भारत के इतिहास के हैं, तो उन्होंने लिखा जो प्राचीन भारत है हिंदू पीरियड, जो मध्यकालीन भारत है वह मोहम्मडन पीरियड, लेकिन जो आधुनिक भारत है उसको उन्होंने क्रिश्चियन पीरियड नहीं लिख करके लिखा ब्रिटिश पीरियड। तो ये किस तरह से जो है कहा जा सकता है कि पूर्वग्रह से ग्रसित होकर के इतिहास लिखा गया और उसमें जो बातें थी वो एक बार भी भारत आए नहीं, लेकिन उन्होंने इतिहास लिख दिया। तो ये सारी बातें जो हैं वो कहा जा सकता है कि आपस में यहाँ वैमनस्य पैदा करता रहा। हिंदू मुसलमान और इस तरह की बात शुरू से वे करते रहे। डब्ल्यू हंटर ने किताब ही लिखती थी इंडियन मुसलमान, उसमें भी था कि पहले वो शासक थे। ये तमाम तरह की बातें जो है की जा रही थी। और इस जो कहा जाए जेम्स मिल ने जिस तरह का जो है बनाया पीरियड्स, उसको लगभग 1920 तक सारे इतिहासकार मानते रहे। इन सब के बीच जो है दोस्ती बनाने का काम या एकता कायम करने का काम ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, जो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक अभिजन के संगठन से बदल करके आम जन का संगठन बना दिया। बहुत बड़ी एकता भी हुई, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के बाद बहुत बड़ी एकता भी हुई। लेकिन वहीं पर यह भी आरोप लगा कि ये धर्म का जो है सो राजनीति में जो है गठजोड़ करना बहुत जो है गलत हो रहा है। मौलाना मोहम्मद अली उन्होंने बहुत जो है खुल करके साथ दिया, लेकिन
एक आरोप लगा महात्मा गांधी के ऊपर भी कि उन्होंने तुष्टीकरण करने का काम किया है, और एक वक्तव्य भी मौलाना मोहम्मद अली ने दे दिया था, जिसको लेकर के काफ़ी उस समय चर्चा भी थी। उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी की वैसे बहुत इज्जत करते थे, उनके एक बार घाव हुआ था तो उस पट्टी को खोल करके उन्होंने वहाँ जो है चुंबन भी लिया था। इस हद तक गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन फिर उन्होंने ये कह दिया कि निकृष्टतम मुसलमान भी गांधी से बेहतर है क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन इसके बावजूद जो है गांधी जी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, और फिर तुष्टीकरण का आरोप जवाहरलाल नेहरू पे भी लगाया जाता है। उसके भी बहुत सारे उदाहरण लोग देते हैं कि आत्मकथा जो उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली के खिलाफ तो एक शब्द नहीं लिखा है, इन सारी बातों के बावजूद। लेकिन मदन मोहन मालवीय के बारे में कई जगह उन्होंने लिख दिया है कि वो सांप्रदायिक थे। तो इस तरह से तुष्टीकरण किया जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल रशीद के हाथों हुई। गांधी जी ने कह दिया कि अब्दुल रशीद हमारा भाई है, हमने उसको माफ़ किया। इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन वो जो हुआ था अब्दुल रशीद की जो हत्या की श्रद्धानंद की, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि 1910 के दशक का जो दशक था उसके उत्तरार्ध में और 1920 का जो दशक था उसमें इतना जहरीला माहौल हो गया था, सांप्रदायिकता इस कदर से बढ़ गई थी। दो पुस्तकें आई थी, एक थी छिनाला सीता और दूसरी थी कृष्ण तुम्हारी गीता जलानी पड़ेगी। उसके जवाब में एक पुस्तक आई थी रंगीला रसूल। उसमें लेखक का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन प्रकाशक थे राजपाल महाशय। अब उस पुस्तक के को लेकर के एक मुकदमा हो गया अदालत में कि इसमें जो है सो मोहम्मद के बारे में अलूल जलूल टिप्पणी की गई है। उसमें कोर्ट ने बहुत सारे दस्तावेज मंगाए और सबकी जांच हुई, तो पाया गया कि जो बहुत सारे ग्रंथ हैं इस्लाम के बारे में, उन्हीं से सारे तथ्य लेकर के वो पुस्तक लिखी गई है, और उनको जो है सो बिल्कुल बाज़ाब्ता निर्दोष करार दिया गया और उनको बरी कर दिया गया। लेकिन जैसे ही उनको बरी किया गया, अदालत में ही राजपाल महाशय की हत्या इल्मुद्दीन नाम के एक लड़के ने कर दी गई। उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर उसके ऊपर मुकदमा चला, उसको फांसी दे दी गई। और कुछ जब उसको फांसी जो है उसका जनाजा जा रहा था फांसी के बाद, तो उसमें क्या कहते हैं कि 40-50 हज़ार लोग गए थे। तो ये सांप्रदायिक माहौल कैसा हो गया था, ये बताने के लिए मैं इन सारी घटनाओं को बता रहा हूँ। और उसके बाद ये सवाल हुआ कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए कि पुस्तक पे भाई कोई कानून कहाँ है। उस अदालत में ये बात भी आई थी कि अगर नहीं ये जो है इससे हमारी भावना आहत हुई है तो इसका कोई कानून होना चाहिए। उसके बाद ही भारतीय दंड विधान इंडियन पीनल कोड में धारा 295A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि भावना को आहत करने वाला अगर कोई वक्तव्य देता है, कोई काम करता है, कुछ ऐसा करता है, तो वो एक अपराध माना जाएगा। और इस तरह से 295A भारतीय दंड विधान में जोड़ा गया। हेट स्पीच का जो है वही वो जो है सेक्शन है, वो उसकी धारा है। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में जितनी भी बातें कह लें, आरोप है कि इन्होंने तुष्टीकरण किया, लेकिन एक बात साफ है कि उनका कोई स्वार्थ नहीं रहा कभी, क्योंकि उन्होंने न तो पद लिया, न पैसे लिए, न अपने बच्चों के लिए कुछ किया। जो किया देश के लिए किया। इसलिए वो आरोप उनके ऊपर अगर है भी तो उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना मुश्किल है, क्योंकि वो निस्वार्थ थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब जवाहरलाल नेहरू पर आरोप है, और ये भी माना जाता है कि ये स्वाधीनता के बाद भी उनका तुष्टीकरण का जो था सो जो उनकी नीति थी वो चलती रही, और उसी की परिणति है आज के जो हिंदू मानस शुभ था उसके कारण आज ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस लगातार जो है तीसरी बार हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बन गई है। ये सारी बात राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन हमारा जो इस कार्यक्रम में कहने का मकसद ये है कि अभी जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं या सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, वो उन पर इस तरह से विचार किया जाना चाहिए कि बहुसंख्यक संप्रदायवाद तो निश्चित रूप से बहुत घातक होता है। पाकिस्तान में वही हुआ, बांग्लादेश में वही हुआ, वहाँ हिंदुओं को लगभग खत्म कर दिया गया। और नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से कम से कम एक बात तो हुई कि भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बना, यहाँ सांप्रदायिकता को निश्चित रूप से दबाने का काम किया गया। तो इस मायने में नेहरू की सफलता है, लेकिन केवल एक संप्रदाय के खिलाफ उन्होंने कहा, ऐसा आरोप है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। और ये माना जाता है कि उसी की प्रतिक्रिया का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आ गई और लगातार जो है तीसरी बार चुनाव भी जीत गई।
तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं निश्चित रूप से प्रतिकार करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके जवाब में ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ किसी निर्दोष मुसलमान की हत्या कर दें। अभी आगरा से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आई है, जिसमें कि एक गुलफाम अली नाम के एक व्यक्ति की हत्या की गई है। आरोपित जो है उसमें एक्यूज्ड अभियुक्त है मनोज चौधरी, और वो जो है सो क्षत्रिय गौरक्षा दल का सदस्य है। और उसने कहा है कि हम ऐसे 26 लोगों को मारेंगे। तो अगर ये बात सही है तो ये बहुत ही दिल दहलाने वाली और बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हम उसका बदला निर्दोष लोगों की हत्या करके नहीं ले सकते। और यही बात जयप्रकाश नारायण ने कही थी 1946 में, जब नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था तो उसका बदला बिहार में लिया गया था। और बिहार में जयप्रकाश नारायण ने जो है तिल्हाड़ा गांव था पटना के निकट ही, वहां गए थे। और जब उन्होंने लोगों को डांटा तो वहां भी आवाज़ आई नोआखाली, तो बिगड़ करके उन्होंने कहा था, जब देखा कि कुएं में लाशें पड़ी हुई हैं बिल्कुल विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि अगर इतने ही बहादुर थे तो नोआखाली जाकर के बचाते हिंदुओं को, बदला अपने कमज़ोर और निर्दोष मुसलमानों को मार कर लिया है। उस बाद उन्होंने वहाँ का पानी लेने से इनकार कर दिया, वहाँ न उनको जो खाने के लिए दिया गया सब इनकार कर दिया कि मैं इसको छूऊंगा तक नहीं। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि निर्दोषों को फिर से अगर मारा जाएगा तो उससे भी बड़ा न्याय होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर बहुसंख्यक समाज का भी सदस्य मारा जाता है तो जो सेकुलरवादी चुप रह जाते हैं और उसको कई तरह से उसका औचित्य ठहराते हैं कि ये जो है इसका कोई धर्म नहीं होता है आतंकवाद का, और तरह तरह की बातें करते हैं कि कश्मीर के उसके बाद जो भ्रातृत्व देखा गया, जिस तरह से लोगों ने मदद की, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये इस तरह से उसको सही ठहराने का एक जो है बहुत ही भ्रामक और निंदनीय तरीका है। क्योंकि आखिर कश्मीर में ही एथनिक क्लेंजिंग हुई थी, जहाँ से वहाँ के कश्मीर के पंडितों को भगाया गया था। अगर इतनी ही जो है वहाँ मोहब्बत थी, इतना भाईचारा था, तो उस समय उनको भागने की जरूरत क्यों आई? तो यही बात है कि अगर इस तरह से हत्या किसी संप्रदाय की होती है तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। केवल एक संप्रदाय में बोले और दूसरे में चुप रह जाए तो उसकी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन खत्म करने के पहले मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुसंख्यकों को काट दिया जाए तो लोग चुप रह जाएं। बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।